वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आने के बाद एक बिजनेसमैन के लिए मस्ट डू क्या है, उसको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। नंबर वन, आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो ऑलरेडी आपकी इन एग्जिस्टेंस हैं, क्या आप उनको एक्चुअल अब आपको उनकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, अभी तक आपको इंटरस्टेट टैक्सेस का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था, वो आपके कॉस्ट का पार्ट बनते थे। अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस जो हैं उसका आपको पूरा पूरा क्रेडिट मिलेगा जो आप आईजीएसटी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पर पे करेंगे। तो आपको अब ये देखना है कि जो आपने टैक्स सेविंग पर्पज से जो ब्रांचेस क्रिएट की हुई हैं उनको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि जीएसटी में हर स्टेट में एटलीस्ट एक रजिस्ट्रेशन चाहिए और एक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट आपको 36 मंथली रिटर्न्स और एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। टोटल एक साल में 37 रिटर्न जानी है। दैट इज गोइंग टू बी ए ह्यूज टास्क। इसके अलावा अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफर करते हैं जिनके पास सेपरेट नंबर्स हैं तो आपको उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। वो स्टॉक ट्रांसफर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं हो सकता। तो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको ये चेक करना है कि एक्चुअली आपको उन ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। नंबर टू, आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों की कॉस्टिंग को रीअसेस करना है। देखिए, टैक्स रेट्स कम हो रही हैं, कहीं बढ़ रही हैं। आपको इनपुट क्रेडिट अब बेटर मिलेगा। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपको सर्विसेज का क्रेडिट भी प्रॉपर मिलेगा। अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको गुड्स का क्रेडिट भी प्रॉपर मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपकी इन मेजॉरिटी केसेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो रिड्यूस होंगी। तो आपको ये सारा रीअसेस करना है, रिकैलकुलेट करना है। थर्डली, आपको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को रीअसेस करना है। अब आपको एडवांसेस पर जीएसटी पे करना है, आपको रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना है, आपको डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस से पे करना है। इसके अलावा आपकी जो कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, आपको सॉफ्टवेयर्स नए लेने हैं, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेंगे। जीएसटी रिजिम में आपको टू द एक्सटेंट पॉसिबल टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप मैनुअल बिल बनाएं, मैनुअल चालान बनाएं और उसको फिर जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड करें। आपको ईच एंड एवरी इनवॉइस आइटमाइज्ड अपलोड करना है। ना आपके पास इतनी मैन पावर होगी, ना ही मार्केट में इतनी मैन पावर, कंपिटेंट मैन पावर अवेलेबल है। आपको टू द एक्सटेंट पॉसिबल टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आपको फास्टर कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्शन फास्टर चाहिए, आपको जेन्युइन अकाउंटिंग और अदर टैक्स सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। बट ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। सॉफ्टवेयर के केस में बहुत फेमस है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा डाटा आप फीड करोगे सॉफ्टवेयर में वैसी ही रिपोर्ट आएगी। तो जो आपका अकाउंटिंग सेक्शन है वो की रहेगा जीएसटी में सक्सेस का। आप चेक कीजिए कि आपके पास प्रॉपर और सफिशिएंट नंबर में अकाउंटेंट्स अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है, क्या वो एक्यूरेटली और कंप्लीटली डाटा फीड कर सकते हैं और प्रॉपर रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड होनी है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया तो इटसेल्फ वो आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन हो गया। आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना पड़ेगा। आपको उसमें इंटरनल चेक्स लगाने पड़ेंगे, आपको अकाउंटिंग स्टाफ के लिए डिफरेंट अथॉरिटी लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे सो दैट के रूटीन अकाउंटिंग वर्किंग में मिनिमम लेवल की एरर्स हों। आप नोट कीजिएगा, सेल और परचेज ऑलमोस्ट 70 to 80% अकाउंट्स का पार्ट रहता है जो आपको मंथली बेसिस पे फाइनल करना है। इसके अलावा जो आपने परचेजेस और एक्सपेंसेस अनरजिस्टर्ड डीलर के थ्रू किए हैं उस पर भी आपको रिवर्स चार्ज मंथली बेसिस पर पे करना है। आपने जो एडवांस रिसीव्ड किए हैं सप्लाईज के अगेंस्ट उस पर भी आपको एडवांस में मंथली बेसिस पर जीएसटी पे करना है, यानी कि आपको कैश और आपका बैंक जो है वो पर मंथली बेस पर फाइनल होगा। कोई रिविजनरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। आपको मंथली बेस पर आपके कस्टमर और सप्लायर दोनों के साथ अपने अकाउंट्स, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब रिकंसाइल रखने पड़ेंगे।
तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क। आपका देखिए रूटीन में जो अकाउंटेंट है 10 तारीख तक तो वैसे ही बिजी रहता है, उसको सैलरी फाइनल करनी है, उसको वेजेस फाइनल करने हैं, उसको ईएसआई पीएफ की लायबिलिटीज फाइनल करनी है, उसको सैलरी पर टीडीएस फाइनल करना है, उसको अदरवाइज टीडीएस इनकम टैक्स के अंडर टीडीएस डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी इतने बर्डन रहते हैं रूटीन में ही। तो आपको ये देखना है कहीं रूटीन में दबा हुआ अकाउंटेंट आपके लिए जीएसटी का मैस ना क्रिएट कर दे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको अपने अकाउंट्स मंथली बेस पर फाइनल करने हैं। इसके लिए आपको ये देखना है कि जो आपके पास जो अकाउंटिंग की टीम है उसके पास इतना कैलिबर है कि वो मंथली उसको क्लोज कर ले। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट करवानी ही पड़ेगी। एक बार जो डाटा आपने जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया, आपके पास रिवीजन की पावर तो है नहीं। आप करेक्शन जरूर कुछ कर सकते हैं बट रिवीजन की पावर नहीं है। तो आपको जो डाटा अपलोड करना है वो ऑलमोस्ट फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाफ कुक्ड डाटा अपलोड कर दें। जीएसटी की फर्स्ट सेल रिटर्न की ड्यू डेट 10 तारीख है और आप 10 तारीख तक वेट नहीं कर सकते। सी गवर्नमेंट पोर्टल है, 10 तारीख को एक्सट्रीमली बिजी रहेगा, बहुत एक्सेस ट्रैफिक रहेगा, तो आप चांस बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 या 3 तारीख तक पिछले महीने का पूरा डाटा सेल परचेज का, रिवर्स चार्ज का, एडवांसेस का, प्रैक्टिकली 80 टू 80% अकाउंट्स आपको फाइनलाइज करने हैं। ये कैसे करेंगे आपको देखना है। क्वेश्चन सिर्फ कंप्लायंसेस का नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट का नहीं है, आपका एक्चुअल बिजनेस भी इस पर डिपेंडेंट है। देखिए सपोजिंगली मैंने आपसे 1 लाख रुपए की कोई परचेज की जिसपे 18% 18,000 का जीएसटी था, जिसका क्रेडिट अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे टाइम पर तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे डील करने के टाइम ये जरूर चेक करूंगा जीएसटी रेटिंग के थ्रू कि आप कितना कंप्लाई करते हैं जीएसटी को, क्योंकि स्ट्रेट कैश लॉस 18% का मुझे होगा, उतना तो मैंने कमाना नहीं जितना मुझे नुकसान हो जाएगा आपसे डील करने में अगर आप जीएसटी कंप्लायंसेस में रेगुलर नहीं है। तो अगर आप रेगुलर टैक्स नहीं डिपॉजिट करा रहे, आप रेगुलर रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे, तो मैं आपके साथ डील बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उस सप्लायर को देखूंगा जो रेगुलर है, क्योंकि मेरा 18% का कैश एक पर है अगर आप कंप्लायंसेस प्रॉपर नहीं करते तो। With this part of discussion has been concluded. Thanks a lot.